दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर आग की तरह भड़क उठा है। मराठा आरक्षण हो या ओबीसी आरक्षण, इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति लगातार गरमाई हुई है और इस बार केंद्र में है अनुभवी नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दर्शकों, बता दें कि शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है, आरक्षण के मुद्दे ने महाराष्ट्र को अस्थिर बना दिया है। यह केवल कानून या नीति का मामला नहीं है, बल्कि समाज की एकता पर भी गहरी चोट कर रहा है। सरकार को हैदराबाद गजट के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मैं खुद वह गजट बार बार पढ़ा हूँ। पवार का इशारा साफ था कि आरक्षण पर ठोस कदम उठाना अब टाला नहीं जा सकता। उन्होंने चिंता जताई कि इस विवाद ने सामाजिक विन यानी समाज की बुनियादी एकता को कमजोर कर दिया है। तो वही दर्शकों, शरद पवार की इस बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार कुछ कहते हैं तो जवाब बिना तंज के मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे जब पवार के बयान पर सवाल पूछा गया तो फडणवीस मुस्कुराए और बोले, आप जानते ही है शरद पवार किसके लिए मशहूर है। वो अगर एक्स कहते हैं तो उसका मतलब वाई निकालना पड़ता है। इसी वजह से वो चर्चित है। वो बड़े नेता है और उनके बारे में ज़्यादा क्या बोले। यानी फडणवीस ने एक वाक्य में पवार की राजनीति पर बड़ा कटाक्ष कर डाला। फडणवीस सिर्फ तंज पर नहीं रुके, उन्होंने विस्तार से अपनी सरकार का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा, आरक्षण पर राजनीति बंद कीजिए। सरकार पूरी तरह स्पष्ट है, एक भी नकली व्यक्ति ओबीसी में शामिल नहीं होगा। नकली का मतलब जो असल में ओबीसी नहीं है, ऐसे लोगों को इस सूची में जगह नहीं दी जाएगी। इस बात का पूरा ध्यान जीआर में रखा गया है। यानी फडणवीस ये मैसेज देना चाहते थे कि सरकार किसी भी तरह से ओबीसी का हक मारने नहीं देगी। तो वही फडणवीस ने कांग्रेस पर भी तीखा वार किया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है। ओबीसी समाज के लिए जितना काम हुआ है वो हमारे ही कार्यकाल में हुआ है। 2014 से 2025 तक जितने फैसले ओबीसी समाज के हित के लिए लिए गए वो सभी हमारी सरकार ने किए। उन्होंने अपने कामकाज की पूरी लिस्ट भी गिनाई। उन्होंने बताया कि ओबीसी का अलग मंत्रालय बनाना, ओबीसी छात्रों के लिए योजनाएं और छात्रवृत्तियां, महाज्योति जैसी संस्था तैयार करना, ओबीसी छात्रों के लिए हॉस्टल शुरू करना और सबसे बड़ा ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण लागू करना। फडणवीस ने कहा, ओबीसी समाज अच्छी तरह जानता है कि उनके हक के लिए कौन खड़ा है। विपक्ष के पास केवल राजनीति करने का हुनर है, काम करने का नहीं। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण का यह मसला आखिर राजनीति तक सीमित है या फिर सचमुच समाज की एकता को चुनौती दे रहा है। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इसे सामाजिक विघटन की जड़ बता रहे हैं, वही फडणवीस और बीजेपी इसे विपक्ष की राजनीति बता रहे हैं। दरअसल मराठा और ओबीसी आरक्षण का टकराव महाराष्ट्र की नई बात नहीं है, लेकिन हर बार यह मुद्दा चुनावी मौसम में और ज्यादा गरमाया जाता है। इस बार भी तस्वीर कुछ वैसे ही लग रही है। शरद पवार का संदेश है कि आरक्षण से महाराष्ट्र अस्थिर है, सरकार को हैदराबाद गजट देखना चाहिए। तो वही देवेंद्र फडणवीस का पलटवार में ये कहना है कि पवार साहब के बयानों का मतलब हमेशा उल्टा सीधा होता है, लेकिन असली काम हमने ही किया है और ओबीसी का हक कोई नहीं छीन सकता। ऐसे में सच यही है कि आरक्षण के इस मुद्दे पर राजनीति और समाज दोनों उलझे हुए हैं। दर्शकों, राजनीति इसलिए क्योंकि हर दल इसे अपने अपने वोट बैंक से जोड़कर देख रहा है और समाज इसलिए क्योंकि मराठा और ओबीसी के बीच अविश्वास की रेखा गहरी होती जा रही है। महाराष्ट्र का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि आरक्षण का हल न्यायपूर्वक तरीके से निकलता है या फिर यह मुद्दा सिर्फ चुनावी हथियार बना रहता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर यह जंग है आरक्षण बनाम राजनीति की, जहां एक तरफ शरद पवार अनुभव और चिंता की बात कर रहे हैं, वही देवेंद्र फडणवीस उपलब्धियों और तंज से मैदान संभाल रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता किस पर भरोसा करती है। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।